हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजन कुमार कालिंदी। तो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में टेक्निकल नॉन टेक्निकल में वैकेंसी आई हुई है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए। इसमें सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आई हुई है। सब इंस्पेक्टर में रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो और टेक्निकल सिविल वालों लोग के लिए पोस्ट आई हुई है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करें तो इसमें टेक्निकल और ड्रग्समैन की पोस्ट आई हुई है। डेट की बात कर ले तो यहाँ पे लास्ट डेट जो रखा गया है फॉर्म फिल करने का वो आपको 21 मई तक का दे रखा हुआ है, और एग्ज़ाम जो है इसकी होने वाली है 24 जून और 25 जून को होने वाली है। तो देखो इसमें लेवल पे अगर आप देखो तो जो आपकी सैलरी रहने वाली है, आपको लेवल 6 और लेवल 5 का सैलरी आपको मिलने वाला है। वैकेंसी की बात करें तो सब इंस्पेक्टर आरओ यानी कि रेडियो ऑपरेटर में आपको टोटल 19 पोस्ट दे रखा हुआ है। क्रिप्टो में 7 वैकेंसी आई हुई है, टेक्निकल में 5 वैकेंसी आई हुई है, और सब इंस्पेक्टर सिविल जो कि केवल मेल वालों लोगों के लिए है, इसमें 20 पोस्ट दे रखी हुई है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में 146 और 15 पोस्ट आई हुई है, तो टोटल 212 पोस्ट आई हुई है सीआरपीएफ में। तो आपने डिप्लोमा, बीटेक, बी या एनी ग्रेजुएशन वाले हैं तो आप इस सीआरपीएफ पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल्स में अगर हम लोग बात करें कि इसका क्वालिफिकेशन क्या रखा हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो वो हम लोग देखते हैं। सब इंस्पेक्टर आरओ यानी कि रेडियो ऑपरेटर में आपके पास बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस से। उसी तरह सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो में भी आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, ठीक है। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की बात करें जिसमें आपके पास बीटेक, बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सब इंस्पेक्टर मेल ओनली यानी कि सिविल वाले लोगों के लिए जो कि केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर से। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की बात करें तो इसमें आपके पास 10th पास होना चाहिए विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन रेडियो इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के साथ आपके पास डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएससी डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन का, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से आपका ग्रेजुएशन किया हुआ हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ड्रग्समैन की बात करें तो इसमें आपको मैट्रिक पास मांगा गया है और इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा भी मांगा गया है। 3 ईयर आपके पास डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए सिविल मैकेनिकल इंजीनियर में, ठीक है। तो ये तो था क्वालिफिकेशन की बात। अब इसमें देखते हैं, देखो हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप क्लिक करना और इसे आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी रखी गई है 200 ग्रुप बी वाले लोगों के लिए और 100 रुपीज़ ग्रुप सी वाले लोगों के लिए। सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए आपका फीस जो है वो 100 रखी गई है, और ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट को फ़ी नहीं लगेगा, प्लस SC ST वाले लोगों के लिए भी फ़ी नहीं है। आगे देखते हैं सेंटर ऑफ सिटी रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए आपका जो सेंटर रहेगा वो ऑल ओवर इंडिया में दिया गया है, आप किसी भी सिटी में जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा वो आपको रिटर्न बेस होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट लिया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये स्टेजेस दी गई है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे कि बात करें रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो और टेक्निकल वाले सब इंस्पेक्टर यानी कि ग्रुप बी वालों लोगों के लिए, तो इसमें आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 2 आवर का होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 आवर के क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 1 में तीनों के लिए यानी कि रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो और टेक्निकल के लिए पार्ट 1 तीनों के लिए कॉमन रहेगा, और इसमें क्या पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का रहेगा जिसमें आपको रीजनिंग के सवाल रहेंगे, जनरल नॉलेज के रहेंगे और इंग्लिश के सवाल पूछे जाएंगे जो कि आपको पूरा 100 मार्क्स का रहेगा। अब ये कॉमन होगा तीनों में। पार्ट 2 की बात करें तो रेडियो ऑपरेटर में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपका
फिजिक्स और मैथमेटिक्स से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और ग्रेजुएशन लेवल पे कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा रेडियो ऑपरेटर में। क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में आपको क्वेश्चन सेम आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से आएगा और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेक्निकल की बात करें यानी कि जो बीटेक वाले और वाले लोग हैं उन लोगों का क्वेश्चन जो है, और सिंपल जो ग्रेजुएशन वाले लोग हैं उन लोगों के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बीटेक वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से है उनका ब्रांच से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कंप्यूटर साइंस वाले लोगों के लिए भी कंप्यूटर ब्रांच से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर सिविल वाले जो ओनली मेल कैंडिडेट है। तो इसमें एक पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। इसमें ये सिलेबस दे रखा हुआ है आपको कि सिविल इंजीनियरिंग से जो आपका सिविल इंजीनियरिंग से सवाल पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस यानी जनरल नॉलेज से आपको सवाल पूछे जाएंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री जो 12 लेवल के होते हैं उनसे सवाल पूछे जाएंगे सिविल वाले सब इंस्पेक्टर सिविल वाले पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं ग्रुप सी यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल ड्रग्समैन वाले लोगों के लिए। इसमें ओनली 1 पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, वो 2 आवर का होगा। इसमें क्या होगा कि 60 मार्क्स होंगे आपके सिंपल 10th बेसिस मैथ साइंस इंग्लिश और जनरल नॉलेज से आपको सवाल पूछा जाएगा और 40 मार्क्स रहेंगे जो कि टेक्निकल रहेंगे। जो डिप्लोमा वाले हैं कंप्यूटर में अप्लाई किए हैं तो उनका डिप्लोमा से जो डिप्लोमा सिलेबस बेसिस रेडियो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स से सवाल पूछे जाएंगे। कंप्यूटर वाले को कंप्यूटर से पूछे जाएंगे और जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से सवाल दिया जाएगा। ठीक है, ड्रग्समैन की बात करें तो इसमें सिविल मांगा गया है डिप्लोमा का, तो सिविल से आपको सवाल पूछे जाएंगे और मैकेनिकल वाले लोगों के लिए मैकेनिकल से सवाल पूछा जाएगा। तो ये तो हो गया आपका क्या एग्जामिनेशन का प्रोसेस, एग्जामिनेशन में किस पार्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सारा कुछ इसमें दिया गया है और फुल सिलेबस भी आपको इस पीडीएफ पे दिया गया है, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे आपको पार्ट 1 का जो है वो कॉमन जो है वो सारा सिलेबस इसमें दिया गया है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपको सारा क्राइटेरिया दिया गया है कि आपका हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, ये सारा कुछ इसमें दिया गया है। प्लस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट ये सारा कुछ करना पड़ेगा। ये सारा क्राइटेरिया इसमें पास होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा और इसके बाद आपका प्रोसेस सारा ख़त्म हो गया। ये सारा प्रोसेस था आपका, इसमें कैसे सिलेक्शन करना है सारा कुछ डिस्कशन ऑलमोस्ट हो चुका है। तो ये आप अप्लाई कर लेना, नीचे आपको जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा और जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना, क्योंकि इसका जो डेट रखा गया है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ दिस फॉर्म ये रखा गया है आपको 21 मई को। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स आपको देना था। चलो ठीक है, थैंक यू।